Hello, friends. Welcome to Financial Comprehension. Friends, I think you guys are safe and sound. Please take care. And Omicron is going high right now. So cases are rising day by day. And please take care of yourself. Take care of your family. And चलिए and don't go out if you don't if it is not needed to go out. तो ऐसे ही मतलब बाहर जाके अपने तबीयत को ख़राब मत कीजिएगा. तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. ऑल्सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू अवर चैनल. लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड ताकि आपके पास एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ऑल्सो. तो ताकि आपके पास कुछ जब भी इस तरह का कोई वीडियो पोस्ट हो जाए तो आपके पास वो नोटिफिकेशंस आ जाए. And you can also be a part of our Telegram channel group where you can ask your questions and we will share these articles and everything latest regarding banking and finances and all. So this is one of the big news which has come out recently, which is on 17th of January 2022. And this news is like private lender HDFC Bank issues a record credit cards in third quarter. ओके तो चलिए हेडलाइन आपने देख लिया. तो बेसिकली इन्होंने थर्ड क्वार्टर पे सबसे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड इशू किया है. कितना कार्ड इशूज़ किया जस्ट लेट अस सी इन द थर्ड क्वार्टर विच इज़ दी अक्टूबर नवंबर दिसंबर लास्ट ईयर. फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से स्टार्ट होता है. अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर एंड देन जनवरी मार्च विल बी द Q4. तो Q3 FY22 में they have issued 9,50,000 credit cards. Can you see 9,50,000 credit cards? ठीक है, जहाँ मैंने मार्क किया देखें. एंड सो दिस इज 9,50,000 क्रेडिट कार्ड्स इन्होंने हाईएस्ट इन सिंगल क्वार्टर सबसे ज़्यादा किया है. सिंस द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI रिवोक्ड द एम्बार्गो ऑन इट in August 2021 to issue new credit cards, the lender has issued 1.37 million credit cards. So if you remember that Reserve Bank had put a ban on HDFC Bank टू इशू न्यू क्रेडिट कार्ड्स. ठीक है ना, तो उनके पास बैन लग गया था कि इशू क्रेडिट कार्ड्स नहीं करना है. एंड देन तो क्या हो गया था कि उसके बाद HDFC बैंक कोई कार्ड इशू नहीं कर पा रहा था किसी कस्टमर्स को. बट पोस्ट अगस्त 2021 के बाद इनका जब से वो बैन हट गया है, रिवोक हो गया, तब से उन्होंने ये स्टार्ट कर दिया कि इशूड दे हैव स्टार्टेड इशूइंग 1.37 मिलियन क्रेडिट कार्ड्स. ठीक है, तो चलिए अभी तक इन्होंने सबसे ज़्यादा. और ये जान लीजिए दुनिया में जितना भी बैंक है अभी इंडिया में HDFC, स्टेट बैंक, सिटी और भी जो भी बैंक है ICICI बैंक, सबसे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड सेलिंग जो होता है जो कस्टमर से बेस जो बोला जाता है कि HDFC बैंक है. उसके बाद आई थिंक वो सिटी का SBI का है एंड देन सिटी है सबका. तो HDFC नंबर 1 है. तो मैं उसके लिए रिपोर्ट में देखूंगा कि कौन कौन नंबर 1 में तो वो है. नंबर 2, 3 में हमेशा फाइट चलते रहता है. कभी कभी SBI भी आ जाता है, कभी कभी अदर्स भी आता है, सिटी भी या ICICI भी आता है. सिटी का तो अभी चलिए रिटेल ऑपरेशन बंद हो जाएगा तो पता नहीं वो कौन टेक ओवर करेगा. लेकिन लेकिन इनका जो चीज़ है कि वो वैसे ही होता है. अब ये देखिए कि इन Q3 वी अचीव्ड द हाईएस्ट एवर इशुएंस ऑफ 9,50,000 क्रेडिट कार्ड. जो इनके जो एनालिस्ट बैंक एग्जीक्यूटिव वही बोल रहे कि हम लोग सबसे ज़्यादा ये किया है. एंड सो फॉर वी इशूड. इनका टारगेट है, देखिए इनका जो टारगेट है, टारगेट था 3 लाख पर मंथ इनको कार्ड इशू करना था. जब से वो हट गया था वो बैन के हटने के बाद पोस्ट अगस्त में सितंबर का ऑनवर्ड्स इनको 3 लाख के कार्ड सेल करने का टारगेट था. ठीक है, फिर उधर जाइए आप नीचे पढ़िए इसको थोड़ा सा. मैं इसको आर्टिकल को शेयर कर दूंगा. ठीक है ना, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए या फिर मैं इस वीडियो के नीचे भी इसका लिंक शेयर कर दूंगा. सो आप इसको पढ़ सकते हैं. अकॉर्डिंग टू RBI डेटा एट द एंड ऑफ द डे 14.74 मिलियन बैंक्स आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड बेस्ड टू डैट. ठीक है ना, इनके जो सबसे ज़्यादा 14.74 मिलियन, मतलब सोच सकते हो 15.54 मिलियन. ठीक है, तो 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख होता है. ठीक है, तो 14.74 इंटू 10 लाख आप कर दीजिए जो होता है. ठीक है ना, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए कितना आ जाता है. ठीक है, तो इतना इनका क्रेडिट कार्ड का कस्टमर्स है. ठीक है, और ईयर ऑन इनका ग्रोथ हो रहा है, ये लोग सेल कर रहे हैं. अब मेरा ये जो न्यूज़ जो आपको मैं दे रहा हूँ शेयर कर रहा हूँ, इसका मेरा एक लॉजिक आपको और एक चीज़ में ऐड करना चाहता हूँ. चलिए न्यूज़ तो ऐसा ही है.
इंक्रीज रेट, नेट इंटरेस्ट इनकम इंक्रीज बाय, इनका जो इंटरेस्ट के ऊपर देखिए नेट इंटरेस्ट इनकम, द लेंडर रिपोर्टेड 18% जंप इन नेट प्रॉफिट। ये बैंक हमेशा देखो कि आप HDFC बैंक हमेशा प्रॉफिट बुक करता है। लास्ट 2-3 क्वार्टर से मैं देख रहा हूँ कि मैं और भी मेरे पास आर्टिकल देखा था जहाँ पे HDFC बैंक हमेशा प्रॉफिट बुक किया, कभी लॉस बुक नहीं करते, ठीक है ना। ये बहुत ही हाई मार्जिन बैंक है एंड इनका जो भी लोन जो है, जो भी क्रेडिट कार्ड देते, लेकिन हाँ लोन तो देखिए यहाँ पे भी लोग क्रेडिट कार्ड्स में फेल करते हैं जब वहाँ पे जाकर सेटलमेंट होता है, लेकिन ये प्रॉफिट पे फिर भी रहता है, ठीक है। अब ये बैंक को देखिए, इनका जो एक में देखिए नेट इंटरेस्ट इनकम, जो इंटरेस्ट मतलब जो हम लोग काट के डिफ़ॉल्ट होने से या फिर जो लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट देते, जो भी लोन लेते, हाँ तो बेसिकली ये क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट को बात करूँगी, ये क्रेडिट कार्ड के ऊपर है आई होप। तो इंटरेस्ट इनकम इंक्रीज बाय 13% टू ₹18,443 करोड़, सॉरी। तो कहाँ गया था, सॉरी उस आर्टिकल से बाहर चला गया था मैं। नेट इंटरेस्ट इनकम, हाँ 13%। सो देखिए इनकी इनके इंटरेस्ट इनकम से इतना हो रहा है इन Q3 FY22 कंपेयर टू, तो Q3 में इतना हुआ था 16,317.6 करोड़, ठीक है ना। और इस साल हो गया Q2 में, और इधर हो गया 18,000। तो लास्ट ईयर जो Q3 था, लास्ट ईयर का जो Q3 था, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर, Q3 ऑफ FY21, मतलब लास्ट ईयर का जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर था, उसमें था 16,317.6 करोड़ उन्होंने प्रॉफिट किया था इंटरेस्ट के थ्रू इनकम। इस साल उन्होंने किया 18,443.5 CR, ठीक है। एंड देखिए एसेट क्वालिटी ऑफ द लेंडर, देखिए ये सब जो एसेट क्वालिटी बोलते हैं, जो बैंक का जो इंटरेस्ट होता है, ये इनके लिए एसेट क्वालिटी होता है। Has enabled our customers to tide over the uncertainty and few quarters. Initial indicators suggest that the most of the customers are now positioned to resume the payment with minimal impact to the overall quality of the advances. So restructuring हुआ था, लेकिन अभी उनके कहना है कि काफ़ी सारे कस्टमर इनका भी रेगुलर हो गया है, तो ठीक है। तो ये मोटा मोटी न्यूज़ है, मतलब इन्होंने बहुत ही अच्छा कर रही है बैंक, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ द क्रेडिट कार्ड सेलिंग एंड एवरीथिंग। अब देखिए ये न्यूज़ मेरा जो आपको शेयर करने की ये मकसद है, दो चीज़, एक तो न्यूज़ है, न्यूज़ को इन्फॉर्मेशन की तरह लेना चाहिए, ऑब्वियसली आपके पास बैंक्स आप लोग करते हो। सेकेंडली ये जो न्यूज़ है हमेशा आपको ये सब चीज़ पता होना चाहिए, और मुझे लगता है आपको रख भी रहे, काफ़ी सारे लोग रखते भी है, लेकिन फिर भी मेरा ये चैनल ऐसा है, अपार्ट फ्रॉम सेटलमेंट एंड डेट मैनेजमेंट प्लान एंड ये ही वो है, सबको तो मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा ही, लेकिन ये जो चीज़ है ये एक बहुत ही न्यूज़ है बैंक के लिए। एंड एज अ कस्टमर व्हाट यू शुड नो कि जब भी आपकी चीज़ बोले ना, कोई भी कलेक्शन एजेंट को बोले कि सर ये तो पब्लिक का पैसा है, पब्लिक का पैसा नहीं है, आपको मैं बता देता हूँ, ये पब्लिक का पैसा होता नहीं है। हाँ कुछ हद तक हो सकते कुछ पोर्शन रखते हैं, लेकिन पूरा मतलब मैक्सिमम जो होता है ना, यहाँ पे कोई भी जो बैंक्स होता है, बैंक का जो लेंडिंग जो डिवीजन होता है, क्रेडिट कार्ड्स हो गया, लोन्स हो गया, ठीक है ना, इसका जो ज़्यादा से पैसा है तो वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू जाते, इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं। इन्वेस्टर्स कौन है? इन्वेस्टर्स जो बड़े बड़े कोई भी शेयर्स खरीदते हैं, शेयर होल्डर्स है, स्टेक होल्डर्स है, कंपनी के जो ओनर्स है, MDs है, ये लोग पैसा लगाते हैं अपना, कि ताकि ये जो क्रेडिट कार्ड सर्कुलेशन हो, अगर कोई क्रेडिट कार्ड का टाइमली पेमेंट भी हो जाता है तो जो आपके छोटा मोटा सर्विस चार्जेस हो जाते हैं कार्ड के, अगर फ्री क्रेडिट कार्ड है तो भी जो वेंडर हैं, जितना भी आउटलेट्स जहाँ पे आप कोई भी शॉप पे जाते हो, जो भी जाते हो, वहाँ पे जो स्वाइप होता है तो वहाँ पे एक सर्विस चार्ज लेते हैं लोग शॉपकीपर से, ठीक है, तो वो प्राइस के अंदर वो इंक्लूडेड होता है। तो ये जितना मार्केट में इकोनॉमी जो सर्कुलेट करवा रहे हैं, तो इसमें इन्वेस्टर्स का पैसा होता है। तो इन्वेस्टर्स जो पैसा होता है, जो इन्वेस्टर्स का जो पैसा लगता है, वो एक पैसा लगाता है कि एक एक्सपेक्टेशन वहाँ पे उनको कोई ना कोई एक सोर्स ऑफ इनकम आएगा, एक प्रॉफिट आएगा, ठीक है ना, चाहे वो इंटरेस्ट के थ्रू से हो, चाहे वो कोई सर्विस फीस के थ्रू से हो, किसी थ्रू से हो, ठीक है ना। और क्रेडिट कार्ड जो ऑपरेट होता है इनका, एक मैं मिनिमम बता देता हूँ कि वहाँ पे जब भी आप कोई शॉप पे जाते हो, क्रेडिट कार्ड जैसे गया स्वाइप किया तो वो एक सर्विस चार्ज ले लेते, तो वहाँ पे एक हो गया, ठीक है ना। और कहीं पे जाकर होता है कि क्रेडिट कार्ड के थ्रू से लोग परचेस करते हैं, तो बहुत से जगह पे टाई अप रहते हैं बैंक्स के साथ, बड़े बड़े स्टोर्स के साथ, वहाँ पे इनके साथ एक शेयर रहते हैं कि आपके इतना इतना होगा तो मेरा क्रेडिट कार्ड सीजन ट्रांजेक्शन का इतना मेरा होगा, ठीक है ना। ये सारे बहुत सारे अंडरस्टैंडिंग रहता है, अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस इफ़ यू पे। और काफ़ी सारे लोग तो ऑब्वियसली मिस करते कहीं कभी ना कभी डेट्स, कभी ना कभी मिनिमम पेमेंट करते हैं, तो उनके लिए एक फ़ायदा रहता ही है। सो ये चीज़ है। तो अगर आपके पास कोई HDFC का बैंक क्रेडिट कार्ड है
सो और आपको मैं नहीं बोल रहा कि आपको पैसा नहीं देना है, ऑब्वियसली आपको देना है एंड ये आपको है, लेकिन आपको कोई अगर परेशान कर रहा है और अगर कोई अगर बोल रहे हैं ना कि बैंक लॉस, ये तो पब्लिक का पैसा है, पब्लिक का पैसा है लेकिन पूरा पब्लिक का पैसा है नहीं, मैक्सिमम इतना जो पैसा होता है क्रेडिट कार्ड्स में एटलीस्ट वो ये होता है आपका इन्वेस्टमेंट का पैसा है। और अगर लॉस होता है ऐसे ऐसे कैसे सेल कर रही है लोग, ठीक है ना, इनका प्रॉफिट भी हो रहा है। सो ठीक है, आप अपना काम कीजिए, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है हाँ ये ना थोड़ा सा अगर कोई भी किसी इंच की तरफ आपको कोई गिल्टी कॉन्शियस लग रहा है कि यार यार तो पब्लिक का पैसा है मुझे देना है, पब्लिक का पैसा आप नहीं मार रहे हो, ठीक है ना, लेकिन हाँ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको वो देना चाहिए पैसा। एंड चाहे वो सेटल कीजिए आप, चाहे वो क्लोज कीजिए अकाउंट को, वो आपके एबिलिटी के ऊपर, आपके सिचुएशन के ऊपर है, लेकिन एक एथिकल एंड लीगल तो लाइबिलिटी है, सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एथिकल भी ये चीज़ों को ये चीज़ करना। लेकिन ठीक है, ये एक न्यूज़ है जहाँ पे मैंने शेयर किया है कि HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड बहुत सारे लोग, मैं देखो कि HDFC के जो क्रेडिट कार्ड्स के जो कलेक्शन एजेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं कस्टमर्स को। बट मुझे लगा कि जो बैंक इतना प्रॉफिट करता है उनको इस तरह से कभी भी एजेंट्स को इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए कस्टमर्स के साथ। बट एनीवेज कोई अगर फेस किया है इस तरह का, कोई मैं देखा हो कि सुना हो कि लोग करते फेस करते हरासिंग कॉल्स एंड ऑल, हरासिंग कॉल्स करते तो HDFC बैंक तो भाई प्रॉफिट में चलता है, ठीक है ना, और चल भी रहा है काफ़ी टाइम से, तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर HDFC बैंक चल रहा है तो बैंक को प्रॉफिट में ही चलना चाहिए, ठीक है ना, अदरवाइज प्रेशर और भी बढ़ेगा। एंड चलिए वीडियो को एंड करती है, एक न्यूज़ है, न्यूज़ था जो मैंने सोचा कि इसको मैं शेयर कर दूं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और अगर वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चलिए बाय बाय, टेक केयर।